तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो पे जहां हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू के टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आज का हमारा क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग। इसमें बेसिकली दो स्ट्रिंग आपको गिवन होंगे और दोनों स्ट्रिंग को एक दूसरे से मैप करा के ये देखेंगे कि क्या पहली वाली स्ट्रिंग से दूसरी वाली स्ट्रिंग सारी मैप हो जा रही है कि नहीं। यानी कि इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं। आइए चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि इसके क्या टर्म एंड कंडीशन है मैपिंग करने के। तो बेसिकली जो हम आइसोमॉर्फिक के तीन कंडीशन होते हैं कि पहला, जो जब हम दोनों स्ट्रिंग ले रहे हैं उसकी दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है एस एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग ऐड है। अब दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, अगर सेम नहीं हुई तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। और जितने भी सारे इसके कैरेक्टर हैं सबकी मैपिंग वन टू वन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कि एक कैरेक्टर की मैपिंग दो के साथ हो जाए, तो इसमें वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। और जितने भी मैपिंग होंगे सब यूनिकली मैपिंग होंगे। जैसे कि जी की मैप यहाँ पे ई की मैपिंग हो रही है ए के साथ, तो वो मैप हो जा रहा है। इसमें बाई डायरेक्शन मैपिंग करते हैं, यानी कि दोनों एस से टी भी और टी से एस भी मैपिंग करते हैं चेक करने के लिए कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो यहाँ पे ई की मैपिंग ए के साथ हो रही है और फिर जी की मैपिंग डी के साथ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी जी की मैपिंग डी के साथ हो जा रही है। अगर यहाँ पे जी की मैपिंग किसी और के साथ होती तो यहाँ पे ऑलरेडी जी की मैपिंग हो चुकी थी और दूसरा कैरेक्टर उसके साथ मैपिंग कर रहा है, तो वहां पे वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। आइसोमॉर्फिक मतलब कि अ, समझ लीजिए कि आपके पास सेम लेंथ हो। जैसे मेरे पास, जैसे यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिया है और ऐड दिया है। अब यहाँ पे ई की मैपिंग ए के साथ करा रहा है, यूनिकली मैपिंग हो गया। ठीक। और फिर जी की मैपिंग डी के साथ करा रहा है, ठीक, ये भी यूनिकली मैपिंग हो गया। और फिर जी की मैपिंग डी के साथ हो रही है। यहाँ पे देखिए जी ऑलरेडी की मैपिंग हो चुकी थी। अब ये चेक करें कि अगर मैपिंग हो चुकी है तो जो हमारा जो नेक्स्ट हैश मैप है उस किसी और एलिमेंट के साथ तो मैपिंग नहीं हो रही, सेम एलिमेंट भी होनी चाहिए अगर दोबारा मैपिंग हो रही है तो। या फिर से जी की मैपिंग डी के साथ हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया एस फॉर, एक स्ट्रिंग लिया है फॉर और एक स्ट्रिंग लिया है बार। अब यहाँ पे हम एफ की मैपिंग बी के साथ करा रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा। और ओ की मैपिंग ए के साथ करा रहे हैं, हो जा रहा है। और यहाँ पे हम फिर से ओ की मैपिंग आर के साथ कराएं तो मैप नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ओ की मैपिंग ए के साथ हो गई थी। और यहाँ पे उस ओ की मैपिंग आर के साथ बोल रहा है, तो ये वन टू मेनी हो जाएगा, यहाँ पे आइसोमॉर्फिक की कंडीशन नहीं होगी। अब इसी को हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। अब उनको हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे पहले इसने एक सॉल्यूशन नाम का क्लास बनाया है, फिर उसके अंदर एक मेथड बनाया है, बुलियन मेथड बनाया है, इज आइसोमॉर्फिक। तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि जो दोनों स्ट्रिंगें हैं उन स्ट्रिंगों की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं हुई तो मेरा पहले ही आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथ फाइंड करेंगे और फिर अ, हम दो हैश मैप बनाएंगे, एक एस के लिए और एक टी के लिए। ठीक। अब जितनी लेंथ होगी हम उतना तक लूप चला देंगे। अब दोनों के एक एक कैरेक्टर उठाएंगे, ठीक। और ये चेक करेंगे कि क्या वो जो मेरा एस और टी मैप है हम मैपिंग कर रहे हैं उसमें वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो वो किसी और वेरिएबल के साथ मैच मत हो, यानी कि जो टी में है वो सेम सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जांपल देखा है, अगर जी की मैपिंग डी के साथ हो रही है तो सही है, जी एग्जिस्ट कर रहा है तो। और फिर से अगर दोबारा मैपिंग हो रही है तो जी ऑलरेडी है। अगर उसकी मैपिंग टी के किसी और कैरेक्टर के साथ हो तो मेरा आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, सेम कैरेक्टर के साथ ही होना चाहिए तभी आइसोमॉर्फिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक। अगर ये कंडीशन हुआ तो मेरा रिटर्न फॉल्स होगा। फिर मैं इसको बाई डायरेक्शनल टू वे से इसको हम चेक करते हैं। फिर मैं ऐसे ही टी के जितने सारे एलिमेंट हैं उसको मैं मैप कराऊंगा एस के जितने सारे एलिमेंट है उसके साथ। अगर पहले से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें तो हम ये चेक करेंगे कि वो दोबारा किसी और के साथ वो मैप ना हो।
अगर किसी और के साथ मैप हो जा रहा है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिल रहा है तो हम दोनों को मैप कर देंगे, और एट द लास्ट जब पूरा लूप खत्म हो जा रहा है तो वहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे कि ये जो मेरी चीजें हैं, दो मेरे स्ट्रिंग मिले हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से यूनिकली मैप कर रहे हैं। जब यूनिकली मैप करेंगे तो आइसोमॉर्फिक का कंडीशन लाएंगे। कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बताएं कि आप अगले किस क्वेश्चन पे वीडियो का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। थैंक यू।